हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में गांधी जी के आंदोलन के बारे में देखा, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, आज हम देख रहे हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। और रॉलेट एक्ट के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रॉलेट एक्ट भारत में या भारतीयों के लिए किस प्रकार का कानून था। तो चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारत में वर्ष 1919 में लाया गया। क्या है रॉलेट एक्ट, पहले इसको समझते हैं। ब्रिटेन में इस एक्ट को बनाया गया था। ब्रिटेन के इसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं की अध्यक्षता में इस नियम को बनाया गया, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये कानून बनाया गया था, इसीलिए इस कानून को रॉलेट नियम या रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कानून क्यों लाया गया भारत में, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये भारत में ये कानून क्यों लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों के द्वारा जो वादा किया गया था कि भारतीयों को युद्ध की समाप्ति के बाद उनके नियमों में कुछ सुधार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। संशोधन न करके एक ऐसा कानून पारित कर दिया गया भारतीयों के लिए जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए क्रांतिकारियों को, जो सरकार विरोधी क्रांतिकारी लोग थे, लोगों को 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इस कानून में इस प्रकार के भी नियम थे जो विशेष न्यायालय का गठन किया गया। जिसमें इस एक्ट के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे लक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इस निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी, या किसी भी न्यायालय में जो ये न्यायालय का गठन किया गया था, इस न्यायालय ने जो नियम या जो न्याय देती थी, उस न्याय के विरुद्ध दूसरे न्यायालय में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को रद्द कर दिया गया। इस नियम को भारतीयों के द्वारा एक काला कानून। तो चलिए देखते हैं। बिना मुकदमा चलाए सरकार विरोधी क्रांतिकारी लोगों को 2 वर्ष के लिए जेल में 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था। ये इस प्रकार के नियम थे। इस एक्ट के अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकते थे। यह न्यायालय ऐसे
साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं था। यानी कि देखा जाए तो इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं था। और ये इस निर्णय के विरुद्ध इसके निर्णय के विरुद्ध किसी दूसरे न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। यानी कि ये न्यायालय यदि निर्णय दे देती थी तो किसी दूसरे न्यायालय में वो व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था। इस प्रकार के नियम भारत में तो युद्ध काल में ठीक था, परंतु शांति काल में ये नियम बिल्कुल ही अनुचित माना गया और इस नियम को काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट सर सिडनी की अध्यक्षता में ये नियम पारित किया गया था, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट या रॉलेट नियम कहा गया। भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए सरकार विरोधी क्रांतिकारी लोगों को 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं था। इसके निर्णय के विरुद्ध किसी दूसरे न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रकार से हम रॉलेट एक्ट को एक काला कानून या अंग्रेजों के द्वारा लाए गए इस नियम को एक प्रकार का भारत में बहुत ही एक बेकार कानून के रूप में देख रहे हैं। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।